नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों यूपी लेखपाल का आपका जो है पेपर वो हो चुका है। आपका 31 तारीख को एग्ज़ाम था। वैसे तो आपने बहुत सारी वीडियोस देख ली होंगी, लेकिन ये जो वीडियो है इसको थोड़ा सा मैंने स्पेशल बनाया है। सबसे पहले तो मैं इसमें बात करूँगा कट ऑफ की। बहुत सारे लोग जो यूपीएसआई से जुड़े हुए होंगे, जिन्होंने लेखपाल दिया होगा, वो फिर कमेंट बॉक्स में आप यही कहेंगे कि आपकी जो है कट ऑफ जो है वो यूपीएसआई में तो आपने बहुत ही अंतर डाला और आप आपकी बातों पर जो है भरोसा कैसे किया जाए। देखिए, बात यह है कि अगर यूपीएसआई सही तरीके से होता ना दोस्तों, ठीक, अगर यूपीएसआई सही तरीके से होता तो आज वही कट ऑफ जो मैंने आपको बताई थी 100 से 105 के बीच में जनरल का हो जाएगा, तो वो वास्तव में हो जाता। ठीक है, अगर इतनी ही क्लियर है तो बच्चे फिर कोर्ट में क्यों जा रहे हैं? डीसीपी साहब जो है वो क्यों कह रहे हैं कि हम एनएससीआईटी पे जांच कर रहे हैं और जो है बड़े लेवल पे चीज़ें जो हैं हुई हैं? क्यों भाई? अगर वो लोग ठीक थे, कंपनी ठीक थी, ठीक है, तो अगर उसमें घोटाला नहीं हुआ होता या गड़बड़ नहीं होती तो कट ऑफ इतनी ही जानी थी। अच्छा, रातों रात बच्चे जो है वो आइंस्टीन नहीं बन जाते हैं भाई। एक सिंपल बंदा है, 85% 80% पे कट ऑफ जाने का कोई मतलब ही नहीं। औचित्य नहीं बनता है यूपीएसआई जैसे टफ पेपर में, जिसमें टफनेस अच्छी खासी होती है, चारों पोर्शन आते हैं। और हिंदी ऐसा नहीं है कि लेखपाल की तरह सेलेक्टेड आए, हिंदी भी पूरी हिंदी आती है, सब कुछ आ जाता है उसमें। ठीक, तो ये चीज़ है। बाकी आपको अगर भरोसा करना है तो करना, अदरवाइज मत करना। बाकी इसमें मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जिनको मैंने बहुत ही क्लियर तरीके से, बहुत ही डेप्थ में जाके जो है वो देखा है, और उसके बाद आपको बताऊंगा कि इसमें आपको कुछ नंबर मिल सकते हैं या इसमें आपको नंबर नहीं मिल सकते हैं। ठीक है, वीडियो एंड तक देखना। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। यूपी SSSC पीटी के लिए सेलेक्टेड तैयारी हम लोग करवाएंगे। ठीक है, चैनल पे भी और आपका टेलीग्राम पे भी, आप उसको जरूर ज्वाइन कर लेना, आपको बहुत फ़ायदा होगा। जो लोग लेखपाल से जुड़े हुए थे उनको खुद पता है कि ग्राम समाज के लिए वो बनाया गया था, ग्राम समाज में उनको क्या हुआ। सीधे सीधे 10 से 12 क्वेश्चन जो है वो उसी से आए थे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है जो मतलब बच्चे ये कह रहे हैं कि सर इसका जीवन पति का जो है समानार्थी शब्द जो है बोर्ड ने माना है पति या स्वामी, और वैसे जो है लिखा हुआ है यमराज। देखिए, इसमें जो है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है इसमें करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका जो है 100% इसमें जो है यमराज ही माना जाएगा। यमराज ही माना जाएगा। आप किसी भी किताब में देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, ठीक, कोई भी PN पांडे देख लीजिए, घटना चक्र कुछ भी उठा लीजिए, आप सब में कॉमन ये चीज़ मिलेगी कि जीवन पति का यमराज ही इन्होंने माना है। ठीक, किसी भी बुक को आप कोट कर सकते हैं, आजकल सारी बुकें ऑथेंटिक है। बस ये है कि कोई नया राइटर या फिर नया कोई अगर वो हो, जैसे कोई भी अगर खोल लेता, अगर घटना चक्र का है तो घटना चक्र का आप दे सकते हैं, PN पांडे का है तो PN पांडे का दे सकते हैं। मैंने NCERT में बहुत खोजने की कोशिश करी, लेकिन NCERT में कुछ ऐसा नहीं मिला। ठीक है, बाकी RO में कई बार रिपीटेशन हुआ है इस सवाल का, तो आप उसको अभी कोड कर सकते हैं, क्योंकि वो भी एक गवर्नमेंट संस्थान है, वहाँ पर भी आप कोड कर सकते हैं। और कुछ लोग, मैं कहूँगा इसमें यमराज के जितने भी पर्यायवाची होते हैं उनको प्रॉपर लिख दें उसमें, जिससे कि उनको क्लियर समझ में आ जाए। तो इसमें आपका श्योर शॉट है कि इसमें आपका A ही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि भाई अशुद्ध वाक्य जो है वो आप बताइए इसमें। अब जैसे कि देखिए, पहला, तीसरा और चौथा ये तो खैर कॉमन है, ये तो सबको पता है, लेकिन लोग ये कह रहे हैं या बच्चे ये कह रहे हैं कि सर ये वाला जो है ये मतलब हमारे हिसाब से सही है, लेकिन बोर्ड ने इसमें D ऑप्शन मान लिया है, चारों गलत हैं। और कुछ बच्चों ने मुझे ये भी भेजा, बाकी मैंने भी रिसर्च करा कि उन्होंने पहले प्रीवियस ईयर में कभी रिपीट किया होगा ये। ठीक है, तो ये चीज़ है उसमें। अब दोस्तों, इस सवाल पे मैं क्या कहूँगा कि इस सवाल पे आपको जो है प्रॉपर तरीके से डिटेल में आपको जाना पड़ेगा कि मे कहाँ पर यूज़ करा जाता है और पर कहाँ पर यूज़ करा जाता है। अगर इसका आपको डिस्क्रिप्शन अगर मिल जाता है आपको बुक्स में कि मे और पर कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, तो आपका ये सवाल जो है सही हो सकता है। लेकिन इसके चांसेस में 50-50 में ले जाऊँगा। इसमें जो है सही होने के चांसेस में 50% है, और 50% वो मान सकते हैं, 50% नहीं भी मान सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि हरि मोहन को रुपए देता है। इसमें भी बच्चों को डाउट है। ठीक है, कि इसमें बच्चों ने कहा है कि भाई कर्म कारक सर हम लगा के आए हैं, लेकिन संप्रदान कारक इन्होंने दिया है। मेरे ख्याल से इसमें संप्रदान कारक ही होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर जब हम रुपए देते हैं और जब उसको बाद में वापस करना होता है तब वहाँ पर हम को लगाते, को जो है वो क्या नाम है कारक, मतलब को जो है वो आपका कर्म कारक हो जाता है। ठीक, लेकिन देखिए ऐसा है कि यहाँ पर कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि रुपए को वापस देना है। अगर ऐसा होता हरि मोहन को रुपए देता है जो कि उसको बाद में वापस दे देगा, या फिर हरि मोहन को ब्याज पर रुपए देता है,
ठीक ठीक। तो वहाँ पर ये हो जाता है कि हाँ ब्याज पर रुपये तो उसको तो वापस करना ही करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपका संप्रदान कारक है जो कि बोर्ड की तरफ से बिल्कुल ठीक है। बाकी किसी को डाउट लगता है, अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे उस आपके पास प्रॉपर सबूत है या फिर प्रॉपर आपके पास लॉजिक है, तो आप कर्म कारक पे जरूर डाल सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये कहा जा रहा है बच्चों द्वारा कि सर इसमें जो है वो ऑल पे ऑल हो जाए, इसमें जो है बंद आकृति माना गया है बोर्ड के द्वारा। तो इसमें दोस्तों मैं सही बताऊं तो इसमें आंसर बंद आकृति होगा। मैंने एक नहीं बहुत सारी वेबसाइट्स को छान मारा, उसमें सब में कॉमन चीज़ यही है कि अगर आप इंडियन स्टैटिक्स इंस्टीट्यूट वाले पे एक PDF डाउनलोड करी थी मैंने, उसमें भी उन्होंने क्लोज्ड फिगर ही माना है इस चीज़ को। तो इसलिए इसमें कोई आपका फ़ायदा नहीं होगा अगर आप इसमें क्लेम करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बच्चे ये कह रहे हैं कि सर इसका नाम अब NH2 का बदल चुका है, NH2 का नाम अब नहीं है, इसका NH19 है या फिर कुछ समथिंग है, सही है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नाम चेंज हो गया है। लेकिन हमेशा याद रखना गवर्नमेंट जो है पुराने नाम से भी उस हाईवे को दर्जा देती है और नए नाम से भी उसको हाईवे को, जो हाईवे मतलब 85 साल से है और उसको आप अचानक नाम चेंज कर दोगे, तो हमेशा याद रखना कि ऑफिशियल अगर आप देखेंगे तो उसमें ऑब्लिक करके NH19 या इस तरीके से भी लिखा रहता है उसमें। ठीक। तो यहाँ पर भी आपको, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई चेंजिंग होगी। नेक्स्ट है आपका, इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा वो हैं, बच्चे कह रहे हैं कि सर इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं बनना है। तो आप जो है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट पर जाके देखेंगे तो उज्ज्वला योजना जो है, ठीक है, असल में इसका नाम जो है आप इसमें बहुत सारे बच्चे कहेंगे इसमें उज्ज्वला योजना नाम नहीं है। ठीक है, इसमें आपका जो है इसमें उज्ज्वला स्कीम है ये जो है उज्ज्वला स्कीम है, उज्ज्वला योजना नाम नहीं है इसका। और बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें आयोग ये भी तर्क दे सकता है, या तो इस ऑप्शन में आप अगर आप ये लॉजिक लगाते हैं कि उज्ज्वला स्कीम होना चाहिए था यहाँ पे, तो फिर यह है कि जो आयोग है वो इसका फुल मार्क्स आपको दे सकता है, लेकिन इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपको इसमें डालना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि इसमें आयोग ये भी कह सकता है कि इसमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है हमने नहीं लिखा था, इसलिए जो है ये आपका उज्ज्वला योजना ही इसका आंसर होगा। तो इस पर भी आप लोग क्लेम कर सकते हैं, इस पर भी अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम गया तो हो सकता है कि इस पर फुल मार्क्स मिल जाए, क्योंकि इसमें नीचे कोई ऑप्शन और नहीं है। ठीक। तो इसमें उज्ज्वला स्कीम इसका सही आंसर था, उज्ज्वला अगर यहाँ स्कीम लिखा हुआ होता तो सही आंसर था, उज्ज्वला योजना इसका सही आंसर नहीं है, तो इस पर भी आपको क्लेम करना चाहिए। ये क्वेश्चन जो है सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी में चल रहा है इस समय, और इस क्वेश्चन को लेके जो है अलग अलग तरीके से वो है। देखिए, एक है PM कुसुम योजना, ठीक है, PM कुसुम योजना, उसमें 30 और 40 का जो है रेशियो वो है, 30 स्टेट गवर्नमेंट, 30 सेंट्रल गवर्नमेंट और 40% कृषक। ठीक है, ये आपके सब्सिडीज हैं कि 30% स्टेट गवर्नमेंट देगी, 30% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 40% कृषक को खुद उसमें पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर 90% बच्चों ने इसको 30% लगा के आए हैं, लेकिन बोर्ड ने इसको माना है 45%। ठीक। अब यहाँ पर देखिए, वो बोर्ड जो है ये भी तर्क ले सकता है अपना। आप देखिए सवाल को ध्यान से पढ़िए, वो केंद्र सरकार का नहीं पूछ रहा है अनुदान, वो ये कह रहा है कि सौर फोटोवोल्टिक सिंचाई पंप योजना के तहत छोटे और सीमांत किसान केंद्र सरकार की सब्सिडी के अलावा, यहां पर ये अलावा वर्ड है, मतलब इसके अलावा कितने % जो है वो आपकी सब्सिडी 1800 वाट या 2 HP की सोलर पावर पंप पे अनुदान में है। मैंने इसको बहुत सर्च करा। पहली बात तो ये योजना मिलना मुश्किल है। कुछ लोग कह रहे हैं कि PM कुसुम योजना के नाम से ही है ये, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें सौर फोटोवोल्टिक सिंचाई पंप योजना अलग है। ठीक। तो लेकिन इसमें दोस्तों क्या है कि इसको भी आप क्लेम करिए, और इसमें प्रॉपर आप PM कुसुम योजना का ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है जो कि गवर्नमेंट की है, उसका आप कोड करेंगे तो वहाँ पर आपका 30-30-45 होगा। अगर वो कह रहा है कि सब्सिडी केंद्र सरकार की सब्सिडी के अलावा, तो चलिए हम केंद्र सरकार की सब्सिडी को ख़त्म कर देते हैं। अलावा बोल रहा है ना, तो भाई कृषक 40% पैसा तो खुद लगा रहा है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट की, अगर स्टेट गवर्नमेंट भी अगर इसका आंसर के तहत लेते हैं कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा कितनी सब्सिडीज उसको मिलती हैं, तो भाई 30% उसको स्टेट देती है, तब भी ये 30% वाला जो आंसर आपका ठीक हो जाता है। तो यहाँ पर आप ये PM कुसुम योजना को प्रॉपर तरीके से कोड करिएगा। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि बहुत सारी योजना पहले चल रही होती है, उनका नाम चेंज कर करके ये लोग कर देते हैं। ठीक। बाकी फुल सर्च से अभी आराम से टाइम है आपको, 7-8 तारीख तक आपको क्लेम करना है। फुल सर्च से अच्छे से आपको जो है वहाँ पर चीज़ें डालनी है। ठीक है, अगर आप कहीं का कोड नहीं दे पा रहे हैं तो आप प्रॉपर तरीके से उसका डिस्क्रिप्शन लॉजिक के साथ लिख दीजिए, तब भी वो मान्य हो जाता है। ठीक। अगला देखते हैं हम, एक ये जो क्वेश्चन है ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है,
और इस क्वेश्चन में श्योर शॉर्ट ये क्वेश्चन जो है इसके फुल मार्क्स मिलने वाले हैं आपको। रीज़न क्या है, इसमें हाई स्कूल का जो बात करी गई है, हाई स्कूल की बात पूरी योजना में कहीं भी नहीं करी गई है। ये 12th पास जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो 12th में जो होते हैं उन्हीं के लिए ये बनाई गई है योजना। तो यहाँ पर आपको फुल मार्क्स मिलने के 100% चांसेस हैं। तो कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो 2 क्वेश्चनों में आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। एक ये हो गया और एक आपका हो गया सबसे ये कहा गया आपका इसमें आपको फुल मिलेगा, ठीक है, ये आपका फुल वाला है। उसके बाद इसमें आपको जो है 30% इसमें माना जा सकता है। तो जिसने 30% लगा के आया है तो वो श्योर शॉर्ट हो जाइए। क्लेम जरूर करिएगा, दूसरे के भरोसे मत रहिएगा। इसमें आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं अगर आप इसमें ये साबित कर दें कि उज्ज्वला योजना जो है नहीं है, ये उज्ज्वला स्कीम नाम है, या फिर इसका डी आंसर आप कर सकते हैं कि हाँ भाई डी आंसर हो सकता है। तो इसमें आपके फुल मार्क्स मिल सकते हैं कि हाँ भाई सारे ऑप्शनों में कोई भी ऑप्शन नहीं दे रखा है, लेकिन इन्होंने आंसर ए मान लिया है। तो ए मान लिया तो इसमें इनको गलती मान के इनको फुल मार्क्स देने चाहिए। उसके बाद इसमें कोई चांस नहीं है, इसमें भी कोई चांस नहीं है। हरि मोहन को रुपए देता है, इसमें भी दोस्तों अगर आप कर्म कारक लगा के आए हैं लॉजिक के साथ तो आप उसको लगा दीजिए, उसको जो है क्लेम करिए, अदरवाइज इसका संप्रदान कारक ही इसका आंसर है। इसमें 50-50 चांसेस हैं। इसमें में और पर आपको जो है वहाँ पर उनको बताना पड़ेगा कि में कहाँ यूज़ करा जाता है, पर कहाँ यूज़ करा जाता है। और उसके बाद जीवन पति का यमराज है, तो इसका तो आपको ए जिन्होंने लोग लगा के आए हैं वो श्योर शॉट आप हो सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की, ठीक है। कट ऑफ की बात कर लेते हैं। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा जो कहता है, अंदाज़ा कह लीजिए या फिर ये कह लीजिए गैस वर्क है कि आपका जो है फॉर जनरल कैटेगरी, फॉर ओबीसी, फॉर ईडब्ल्यूएस, क्योंकि आप लोग ये कहेंगे ना कि सर इनका तो भाई आजकल जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस में कोई अंतर नहीं रह गया है, एक क्वेश्चन 1.5 क्वेश्चनों के अंतर पे कट ऑफ लग रही हैं, ठीक है। यूपीएसआई से कंपेयर मत करिएगा, ये सिंगल स्टेज 100 नंबर का पेपर है और बहुत ही ज़्यादा इसमें भीड़ है। दूसरी बात यह है कि इसमें जो है बहुत पेपर जो है बहुत अच्छा कर करके आए हैं बच्चे, ठीक। हाँ, उसने ग्राम समाज ने डुबो दी है नहीं है, लेकिन तब भी आप कहेंगे कि पेपर सबका ठीक गया है, क्योंकि मैथ, रीजनिंग, मैथ, जीएस और हिंदी में आपका कोई बहुत टफ पेपर नहीं था वो। तो इसमें आपके जो जनरल कैटेगरी के लिए मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपका 76+ अगर आपके किसी के बन रहे हैं तो आप बहुत ही प्रबल संभावना है कि आपका सिलेक्शन इसमें हो जाए। बहुत सारे मैंने देखा है कि 80+, 85+ मार्क के बैठे हुए हैं, लेकिन भाई ऑन एन एवरेज लगाइए कि बच्चे कहाँ तक क्या क्या चीज़ें करके आए। जो सिली मिस्टेक्स आपसे हुई हैं वही सिली मिस्टेक कह लीजिए, या फिर जो गलतियाँ जो चीज़ें समझ में नहीं आई। भाई 2015 का पेपर देख के जो है तैयारी की गई, लेकिन तो 2015 जैसा 1% भी पेपर नहीं बना। ग्राम समाज में बहुत सारे बच्चों को सीधे बैक स्टेपिंग हुई कि भाई उनको पता ही नहीं चला कि कैसा पेपर है, सारी योजनाएं, ठीक। भाई इतने सारे उसमें जो है टॉपिक्स डाले गए, लेकिन कुल मिला के 2 टॉपिक को उठाया गया, केंद्र की योजना है, राज्य की योजना, और उनसे पूरा पेपर बना दिया इन्होंने, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप एससी की बात करते हैं तो आपका यहाँ पर 70 पे एससी का आराम से हो जाएगा। अगर आपके 70 नंबर हैं तो आपका आराम से हो जाएगा। फॉर गर्ल्स है, पहली बार तो मैंने देखा गर्ल्स बहुत ही कम थी, तो गर्ल्स में तो आपका मैं खुद कहता हूँ कि 72+ पे आपका जो है आराम से हो जाएगा सिलेक्शन। तो ये मेरा गैस वर्क है। आप देखिए कहाँ तक कैसे कट ऑफ बनती है, क्या बनती है, वो बात अलग है। क्लेम जरूर करिएगा, 7 तारीख तक आपकी क्लेम चलेगी, उसके बाद फाइनल आंसर की आएगी, तब मिलाएंगे। कुल मिला के यही आपकी जो है लमसम कट ऑफ रहने वाली है, ठीक। बाकी पीटी की तैयारी करने लग जाइए। 36-37 लाख फॉर्म पड़े गए हैं कुल मिला के, अगर मान लीजिए 32-33 लाख बच्चे ही बैठते हैं। और दूसरी बात कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो बहुत सोच समझ के तैयारी करिए, क्योंकि यही है बेस है। 2,40,000 बच्चों ने लेखपाल दिया, सोचिए इससे भी बहुत अच्छे बच्चे होंगे जो लेखपाल नहीं दे पाए, कारण उन्होंने पीटी पे ध्यान नहीं दिया था, ठीक। और इस बार स्कोर और ऊपर जाएगा, तो इसलिए बहुत अच्छे से आप लोग तैयारी करिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है वो आपका दे रखा है टेलीग्राम लिंक, उसको जरूर ज्वाइन करिए। धन्यवाद।